हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टिप्स में, जहां आपको स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है विटामिन B12 पर। आज हम आपको बताएंगे विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या अनाज में विटामिन B12 पाया जाता है और विटामिन B12 की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, इसके लक्षण क्या हैं और यदि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो आज हम इन टॉपिक के साथ विटामिन B12 पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि विटामिन B12 आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की आने वाली वीडियो देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, यह जल में घुलनशील विटामिन होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह हमारे शरीर में RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, DNA सिंथेटिक और नर्वस सिस्टम के सही तरीके से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, थकान, याददाश्त का कमज़ोर होना और न्यूरोलॉजिकल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या अनाज में विटामिन B12 पाया जाता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, अनाज में प्राकृतिक रूप से विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, बल्कि मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट जैसे मीट, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट में यह पाया जाता है। हालांकि कुछ फोर्टिफाइड अनाज और प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया मिल्क, ओट मिल्क और बादाम मिल्क इत्यादि में यह पाया जाता है। दोस्तों, फोर्टिफाइड अनाज की अगर हम बात करें, दोस्तों अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये फोर्टिफाइड अनाज होता क्या है। दोस्तों, ये ऐसे अनाज होते हैं जिनमें अतिरिक्त विटामिन और खनिज मिलाया जाता है। इन्हें खासकर वाणिज्यिक रूप से तैयार किया जाता है और उनमें कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जैसे विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और आयरन, साथ ही साथ इसमें जिंक जैसे तत्व मिलाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में कुछ स्पेशल अनाज में विटामिन B12 कुछ मात्रा में पाया जाता है, जैसे राई, जौ, ओट्स, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। इनमें कुछ मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। दोस्तों, ये फोर्टिफाइड प्रोडक्ट शाकाहारियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यह विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत होता है जो हमारे शरीर में विटामिन की कमी को पूर्ति करता है। दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि शरीर में विटामिन B12 की कमी है? इसके लक्षणों की यदि हम बात करें, यदि आपके शरीर में थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, जीभ में सूजन या दर्द का होना, याददाश्त कमज़ोर होना या हाथ पैर में झुंझुनाहट या सुन्नपन का होना और डिप्रेशन, ये अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। दोस्तों, यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो ये आपके शरीर में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों, इसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC का उत्पादन कम हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपके शरीर में RBC की मात्रा कम होती है तो ये आपकी शरीर कई सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, इसलिए यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आप जल्द से जल्द इसका इलाज जरूर करवाएं। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। खासकर यह नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से हृदय रोग की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। खासकर हिमोसिस्टीन का खतरा बढ़ने लगता है, दोस्तों, जो हृदय रोग का एक खास कारण होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। और तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन B12 आपके लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको विटामिन B12 के लिए, दोस्तों यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको फोर्टिफाइड अनाज और प्लांट बेस्ड मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि प्लांट बेस्ड मिल्क में ऐसे मिल्क होते हैं जैसे सोया मिल्क, बादाम मिल्क और ओट मिल्क। इन सब चीज़ों के द्वारा आप अपने शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशनल ईस्ट भी विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत होता है। आप इसे अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो विटामिन B12 की कमी को सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं। हालांकि जब भी आप सप्लीमेंट के तौर पे लें, एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो कुछ अनाज जैसे
राई, जौ, ओट्स, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके आप इसकी कमी की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों, यदि हम मांसाहारियों की बात करें तो मांसाहारी लोग मीट, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी विटामिन B12 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।